When we talk about competitive exams like JEE, WebG, COMEDK, BITSAT, etc., our main focus is obviously mathematics and physics. होना भी चाहिए यार, they are the marks booster. But when it comes to ranks, my friends, chemistry there plays a very vital role. हम सारे एस्पिरेंट्स की सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि हम मैथ्स और फिजिक्स पे तो ध्यान देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री नेग्लेक्ट कर देते हैं. रीजंस आर इतना लेंदी है, कितना रटना पड़ेगा, कैसे होगा. और पता है आपको 60 to 70% ऑफ द एस्पिरेंट्स ने ये एडमिट किया है कि उनका एग्ज़ाम डूबा अगर है तो सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से. सब कुछ तो अच्छा था, मैथ्स अच्छा गया, फिजिक्स अच्छा गया, केमिस्ट्री नहीं हो पाया. ये नॉन फैक्ट है कि अगर हमें अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो हमें तीनों सब्जेक्ट्स को लेकर चलना होगा. फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो मोस्ट ऑफ द लोग कर लेते हैं, बट केमिस्ट्री में बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है. दिस वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन एक्चुअली एस योर केमिस्ट्री इन योर एग्जाम. वेलकम टू माय चैनल, दिस इज आकृति एंड दिस वीडियो इज स्पेशली डेडिकेटेड टू JEE 2023 aspirants and this video is all about chemistry. So without wasting any further time, let's get into the video. When we talk about chemistry, it is basically divided into three parts: physical, organic and inorganic. सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की. फिजिकल केमिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री इन इटसेल्फ. तो सबसे पहले यू कैन डू इज़ रीडिंग NCERT. NCERT को तो भाई भूल के भी नेग्लेक्ट मत करना प्लीज़. दिस इज़ अ डिस्क्लेमर आई शुड से. तो सबसे पहले रीड NCERT, अटेंड ऑल योर वीडियो लेक्चर्स और NCERT को आप हाईलाइट कर लो. मतलब जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपके लिए लगता है उसे आप हाईलाइट कर लो. अब एक पेज ले लो और उस पेज में चैप्टर वाइज, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज लिख दो. अब जब आप रिवाइज करोगे तो आपको सिर्फ दो चीज़ें करनी पड़ेंगी. NCERT में जो आपका ऑलरेडी अंडरलाइंड सेंटेंसेस है उसको पढ़ना है और क्विक रिविजन के लिए वो फॉर्मूलाज देखने हैं. और एक बात जो स्टूडेंट्स कभी कभी नेग्लेक्ट कर देते हैं वो ये है कि जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट में कभी कभी फिजिकल केमिस्ट्री से थियोरेटिकल सवाल हो जाते हैं. तो उसका अगर आपको उस वक्त अगर सोल्यूशन नहीं पता हो तो आप सोल्यूशन को फाइंड करके आप अपने मार्क नोटबुक या नोट कॉपी जो भी आप अपने से नोट्स बनाते हो वहाँ पे लिख दो. तो जब आप रिवाइज करोगे तो आपको 4-5 जगह सोर्सेज में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और एक जगह से सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं. तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. द मोस्ट क्रूशियल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हो गया ना भाई, फिर उसको तो अच्छा स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता. तो ऑर्गेनिक यार जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्या करें. वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी भी है और कभी कभी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि यार शुरुआत कहाँ से करें. यू नो वॉट टू रीड बट यू डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. तो इसका एक बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन ये है कि पूरे इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 30 नेमिंग रिएक्शंस होते हैं. ओके, वेराई करता है 30 to 35, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस अगर मैं बोलूँ तो 30 नेमिंग रिएक्शंस है. विंस्टन हो गया, क्लेमेंसन हो गया, वुड्स हो गया, तो ये सब सारे नेमिंग रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आप नेमिंग रिएक्शंस की एक लिस्ट बना लो. ठीक है, अगर आप नेमिंग रिएक्शंस की लिस्ट बना लेते हो और ये 30 की 30 नेमिंग रिएक्शंस आपको बाय हार्ट अगर हो जाते हैं ना, तो मैं सच बता रही हूँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन JEE में हर साल रिपीट यही क्वेश्चंस आते हैं. हमेशा आपसे नेमिंग रिएक्शंस ही ऑर्गेनिक में ज़्यादा से ज़्यादातर पूछा जाता है. तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू ईजिली अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक. सबसे पहले आप 30 नेमिंग रिएक्शंस की लिस्ट बनाओ, उसे याद करो, उसे समझो, उसके मैकेनिज्म्स को पढ़ो. उसके बाद आप NCERT में जब रीड करने जाओगे ना तो आपको और भी आसान लगेगा. ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी ऑर्गेनिक करने में दिक्कत हुई थी, पर जब मैंने ये तरीका आजमाया तो मुझे बहुत आसानी हुआ ऑर्गेनिक करने में. बिकॉज आपका मैक्सिमम चीज़ वो 30 नेमिंग रिएक्शंस में ही कवर हो जाता है. तो जब आपका वो 30 नेमिंग रिएक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप जब रीड करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो आता है, ये भी आता है, ये भी आता है. तो ये चीज़ आपको बहुत काम देगी. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आप जो भी ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आप ट्राई करो कि आप खुद का नोट्स बनाओ. और सिर्फ नोट्स बना लेने से नहीं होता है,
आप उसको रेगुलरली रिवाइज करो। लाइक वीक में एक बार आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करना ही होगा, बिकॉज ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज़ है, फिजिकल एक ऐसी चीज़ है कि आप भाई अगर 1 सप्ताह 2 सप्ताह नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको याद रह जाएगा फॉर्मूलाज, बाद में आप कभी उसको कर लोगे। बट ऑर्गेनिक एक ऐसा चीज़ है जिसको अगर आप रेगुलर रिवाइज नहीं करते हो तो ब्लंडर हो जाएगा भाई, फिर याद नहीं रहने वाला है कुछ। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर रिविजन ऑर्गेनिक के करते रहो। नाउ इनऑर्गेनिक, यार ऑर्गेनिक हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, इनऑर्गेनिक का क्या करें? तो यार सच बोलूँ, इनऑर्गेनिक का कुछ नहीं किया जा सकता है। एनसीईआरटी पढ़ो और बस लगे रहो, और सच में बता रही हूँ उसका और कोई उपाय नहीं है। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। शॉर्ट वीडियोज़ देख सकते हो, लेक्चर्स देख सकते हो और खुद के नोट्स बनाओ। बट मैं एनसीईआरटी पे ज़्यादा आपको फोकस करने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी से ही होते हैं, और बच्चे एनसीईआरटी छोड़ के सब कुछ पढ़ने लगते हैं और फिर मार्क्स का क्या होता है आपको तो पता ही है। लाइक मेरा जेई का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा 100 में 74 मार्क्स आया था, विच इज़ आई थिंक प्रीटी डिसेंट मार्क्स। एंड ये स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी जो कि मुझे बहुत हेल्प किया इस स्ट्रैटेजी ने, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट कि चाहे कुछ भी हो जाए, बेस्ट यही रहेगा कि आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी ही फॉलो करो। लाइक ये जो मैंने बोला ये एक गाइडेंस है जो आप अपनी स्ट्रैटेजी में इसको इंक्लूड कर सकते हो। लाइक सिंपली डू नॉट स्टिक टू एनीबडी एल्सेस स्ट्रैटेजी, बिकॉज you know it is not necessary that what worked for them should also work for you. So keep your mind open, अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी स्ट्रैटेजी पर विश्वास रखो, और हाँ, गाइडेंस के तौर पे आप सबकी स्ट्रैटेजी से कुछ ना कुछ पार्ट अपने में ऐड कर सकते। This video comes to an end. Hope you enjoyed the video. Hope it was helpful to you. And in the next video, I'm thinking to share what all content you can actually watch on YouTube, which will help you to quickly revise for your JEE 2023. जो कि मैंने लास्ट मूवमेंट में रिवीजन के लिए YouTube पर देखा था कंटेंट, और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे और बहुत ही कम टाइम में मेरा बहुत अच्छे से रिवाइज हो चुका था केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स भी। कमेंट डाउन करना इफ यू विश फॉर एनी सच वीडियो, एंड टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, बिलीव इन योरसेल्फ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू